जय माता दी। आपने देखा होगा अक्सर कि हम जब अपने गार्डन में कोई भी फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो हम ग्राफ्टेड लेकर आते हैं या फिर हम उनको इस तरह से लेके आते हैं कि जो कलम से लगाए गए हों और उन्हीं प्लांट को सक्सेस मिलती है। तो आप चलिए हम कुछ आपको ऐसे प्लांट बताने वाले हैं जिनकी अगर आपको कटिंग मिल जाती है उन फ्रूट प्लांट की तो आप आसानी से उन्हें इस बारिश में कटिंग से लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने जिस प्लांट के पास खड़े हैं उसके ही बारे में जानकारी देने वाले हैं। देखिए इसमें इस तरह से नए नए पत्तों के साथ नए नए जो फ्रूट हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। ढेर सारे फ्रूट आते हैं और जब फ्रूट आते हैं तो ये पूरा फ्रूट से लग जाता है पूरा। देखिए इसमें ढेर सारे फ्रूट आते हैं, बहुत ज़्यादा इसके फ्रूट फ़ायदे करने वाले होते हैं। ये है हमारा अंजीर का पौधा। अंजीर का पौधा आप आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं, ग्राफ्टेड पौधे की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको इस तरह से कहीं आपके गार्डन में आपके पास लगा है अंजीर का या फिर आपके आसपास कहीं आपको मिल जाए तो आप क्या करें कि आप इसकी इतनी जो ब्रांच रहती है करीब 1 उंगली मोटी, इसकी ब्रांच को आपको इधर से लगाना है क्योंकि इसके नोड एरिया जो है करीब 3-4 इंच मिट्टी के अंदर होना चाहिए। और नोड एरिया हमारे ये होते हैं जहाँ से नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। अगर हम इस तरह से इस प्लांट को लगाते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इसकी मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हम कोई भी फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो हमें करीब 12 इंच के पॉट में लगाना चाहिए उनकी कटिंग को। उसकी जो मिट्टी है उसमें 50% कंपोस्ट का यूज़ करना चाहिए, तभी हमारा जो फ्रूट प्लांट है अच्छे से लगता है। उसकी जो टिप है उसमें आप एलोवेरा अगर जेल लगा देते हैं तो 100% उसमें रूट्स आना संभव हो जाती हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि अपने प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहां करीब 1 या 2 घंटे की ही धूप मिलती हो कलम वाले प्लांट को। और जब आप देखें कि इसमें ढेर सारी पत्तियां आना शुरू हो गई हैं फिर आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। इसकी मिट्टी हमेशा हल्की सी गीली रहनी चाहिए, पानी भरा नहीं रहना चाहिए, ना ही सूखी रहना चाहिए, तभी इसमें ढेर सारी जो है रूट्स बनती हैं। तो आप अंजीर का जो पौधा है आसानी से अपने गार्डन में जो है वो कटिंग से लगा सकते हैं। और इस तरह से जब आपका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए, अभी हमारा पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है और फ्रूटिंग भी दे रहा है, जब ये फ्रूटिंग देना बंद कर देगा तो फिर मैं इसकी ढेर सारी कटिंग लगाने वाली हूँ। उसके बाद है हमारा चेरी का पौधा। और आप देखिए चेरी का पौधा भी हम आसानी से अपने गार्डन में कटिंग से लगा सकते हैं। मेरे पास ये मदर प्लांट है और मैंने इससे 2 प्लांट और किए हैं। एक हमारा ये है और एक छोटा सा पॉट और लगा है। पॉट में 2 जगह हमने इसको लगाया हुआ है और ये इसका मदर प्लांट है जिसमें आप फ्लावरिंग देख सकते हैं। आप उसी प्लांट की कटिंग लगाइए जिसमें ढेर सारी फ्लावरिंग आ रही हो या फ्रूटिंग हो रही हो, तभी आपका प्लांट सक्सेस होगा। आप देखिए कि कितनी सारी इसमें फ्लावरिंग आ रही है। तो आप इसकी भी आप कटिंग लगाना है तो आप क्या करना है कि आपको इस तरह से इसकी जो ब्रांच रहती है पेंसिल से थोड़ी सी पतली, उस ब्रांच को आपको लगाना है तो इसकी 100% कटिंग लग जाती है। हमेशा ज़्यादा मात्रा में कटिंग लगाइए कि अगर किसी कारण से आपकी कुछ कटिंग नहीं लगी तो आपकी जो बाकी की कटिंग है वो सक्सेस हो जाए। तो आपको अपने गार्डन में जो है जो आप चेरी का पौधा है आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद है हमारा नींबू का पौधा। तो नींबू के पौधे को भी हम कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। ये भी कटिंग से लग जाता है पर आप तभी उस पौधे को लगाएं जिसमें कि फ्रूटिंग हो रही हो, फ्लावरिंग हो रही हो, उसी की कटिंग लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से लगेगा। आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से आपको इसकी ब्रांच को लेना है, ना ज़्यादा ग्रीन हो ना ज़्यादा ब्राउन हो। इस तरह से अगर आप इसकी ब्रांच को लेते हैं तो ये आसानी से लग जाता है। नींबू आसानी से कटिंग से और ग्राफ्टिंग द्वारा हमारे जो नर्सरी हैं उनमें मिलता है। तो आप इसको कटिंग से आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और ये आसानी से कटिंग से लग जाएगा।
उसके बाद है हमारा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट, जो कि आप देखिए इस तरह से होता है और इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं, पर तभी आपको अपने आप ही बता देता है कि अब हमारी कटिंग लग सकती है। और वो कैसे बताता है, आप देखेंगे कि इनकी जो ब्रांचें हैं इस तरह से उनमें ढेर सारी रूट्स निकलने लगेंगी और जहाँ से रूट्स निकलेंगी ऊपर की टिप से या नीचे की टिप से, जहाँ से आपको इनकी रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी उधर ही उसी हिस्से को आप उन रूट्स को आप मिट्टी में 50% कंपोस्ट मिलाकर आप इस पौधे को लगा देंगे तो आसानी से लग जाएंगी। अभी इसमें आपको इसकी ग्रोथ शुरू हुई है, नई ग्रोथ, तो इसमें आपको कोई भी रूट्स जो हैं वो नहीं दिख रही हैं, पर जब इनकी लगाने का सीज़न आता है तो आप देखेंगे कि इसमें ढेर सारी रूट्स अपने आप निकलने लगती हैं। और जैसे ही रूट्स निकलें तो अब आप समझ जाएं कि हम अपने ड्रैगन फ्रूट को आसानी से अपने गार्डन में कटिंग से लगा सकते हैं। और इसको घना करने के लिए आप क्या करें, जब आपका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए, 3-4 ब्रांचें इसमें आ जाएं, तो आप क्या करें कि आप इसकी इस तरह से टिप आधी काट दीजिए, तो इधर से फिर नई ब्रांच आना शुरू हो जाएगी। देखिए मैंने भी हर ब्रांच की कटिंग की है, तभी इसमें नई रूट्स आना शुरू हुई हैं। आप देखिए हर ब्रांच की हमने कटिंग की है। आप भी जैसे ही इसकी जो ब्रांच है स्टेम में लंबी ज़्यादा हो जाए तो आप इसकी ऊपर की टिप करीब आधा इंच की कट कर देते हैं, तो फिर इसके जो नए ब्रांच हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। किसी में 1 आती है, किसी में 2 आती हैं। आप देखिए इसमें 1 ब्रांच इधर है और आप देख सकते हैं कि इधर 1 ब्रांच नई आना शुरू इधर से हो गई है। उसके बाद है हमारा बादाम का पौधा, जिसमें कि आप आसानी से इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये ईजिली लग जाता है, पर बादाम की कटिंग को आप लगाने के लिए आप क्या करें कि आपको इस तरह से जो आपकी पेंसिल रहती है उतनी जितनी मोटाई जितनी ही आपको ब्रांच लेनी है तभी लगेगा। और इसकी जब लगाएंगे आप तो इनके सभी पत्तों को हटा देना है, केवल जो ऊपर के जो छोटे छोटे पत्ते रहते हैं इनको रहने देना है, तो ये आसानी से लग जाएगा। और जब आपका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो आपको इसकी अगर आप टिप निकाल देते हैं, टिप का मतलब है आप जो इसकी जो ऊपर की जो नए पत्ते रहते हैं अगर आप उनको हटा देते हैं तो ये बहुत घना हो जाता है। वैसे भी ये जितने इसके पत्ते रहते हैं उसमें से नई नई ब्रांचें आना शुरू कर देता है। देखिए मैंने इसकी कटिंग की थी तो इधर से नई जो पत्ते हैं ब्रांचें हैं आना शुरू हो गई हैं। तो आप बादाम के पौधे से भी नई कटिंग अपनी आसानी से लगा सकते हैं और ढेर सारी आपको बादाम के प्लांट लगा देंगे और करीब 3 साल बाद आपको ही फ्रूटिंग भी देना शुरू कर देगा। उसके बाद है हमारा शहतूत का पौधा, जो कि हम आसानी से लगा सकते हैं। और आप देखिए कि इस तरह से शहतूत का पौधा होता है और इसकी आप अगर जब कटिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह से जो इसकी ब्रांच रहती है अगर आप उसको लगाते हैं तो 100% जर्मिनेट हो जाता है। और ये जंगली पौधा है तो बहुत आसानी से हमारे गार्डन में जगह ले लेता है, बहुत जल्दी लग जाता है। तो आप कोशिश करें कि अपने गार्डन में इसको ज़रूर ऐड करें। आपको कहीं से भी आपको इसका पौधा मिल जाता है तो आप कटिंग से लगा दीजिए। इसकी जो ब्रांचें रहती हैं इस तरह से लंबी रहती हैं जैसे कि अंगूर की बेल रहती है। अगर आप इनकी ब्रांचों को कट कर देते हैं, इनकी आप टिप काट देते हैं तो ये और ज़्यादा घना हो जाता है। इस तरह से जब आप इनकी टिप काटते हैं तो नई नई ब्रांचें आना शुरू हो जाती हैं और आप चाहें तो इनकी ब्रांचों को बेल जैसा बना सकते हैं, उसमें ढेर सारी आप फ्रूटिंग ले सकते हैं। और ये बहुत अच्छा पौधा है, बहुत हार्डली पौधा है, बहुत आसानी से आपके गार्डन में जगह ले लेगा। उसके बाद हमारा ये अनार का पौधा है जो कि सीड से भी लग जाता है और कटिंग से भी लग जाता है। तो आप इसकी कटिंग बारिश में लगा सकते हैं। कटिंग आपको इस तरह से लेनी है, इतनी ब्रांच की आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, ग्राफ्टेड कर सकते हैं और साथ में आप इसको सीड से भी लगा सकते हैं। सीड में 3-4 साल में फ्रूट देता है, लेकिन अगर आप कटिंग से लगाते हैं या ग्राफ्टेड तरीके से लगाते हैं तो 1 साल के अंदर ही ढेर सारी फ्रूटिंग देने लगता है। और आप ये देखिए कि हमारा पौधा
करीब 1-1.5 साल पुराना ही है और आप देखिए कि इसमें ढेर सारे फ्रूट लगे हैं। इस तरह से आप अपने गार्डन में ढेर सारे इस बार इसमें फ्रूट प्लांट ज़रूर ऐड कीजिए। फ्री में ही जहाँ कटिंग मिल जाए वहाँ से ले आइए और लगा लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।